गाइस, मैं हूँ अश्वनी जो कि हूँ एक बुक ट्यूबर। और गाइस, मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक नई बुक लेकर के आती हूँ। ठीक उसी तरीके से आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बुक लेकर के आई हूँ और इस बुक का नाम है डोंट वरी मेक मनी। इस बुक के जो ऑथर हैं वो है रिचर्ड कार्लसन। गाइस, ये बुक उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो लोग सक्सेसफुल लोगों के जैसा बनना चाहते हैं। इस बुक में ये भी बताया गया है कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ हटके करना चाहते हैं तो हमें किस किस तरीके के स्टेप्स को लेना होगा, मतलब क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना होगा। इस बुक में ये भी बताया गया है कि हमें किस तरीके से चिंताओं से दूर रहकर अपने काम पर फोकस करना है, जिससे हम बिना डर और संदेह के अपने काम को सही तरीके से कर पाएँ। तो गाइस, आज हम इस बुक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि एक सक्सेसफुल इंसान की कैसी सोच होती है, वो किस तरीके से अपने काम को पूरा करता है, किसी भी एक्शन के पीछे उसकी क्या इंटेंशंस होती है। हम इन सारी चीज़ों को आज देखेंगे और आज हम इन सारी चीज़ों पर डिस्कस भी करेंगे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगन्स विद अ सिंगल स्टेप। गाइस, इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि चाहे हमारी विज़न कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप तो लेना ही होगा। चाहे वो हमारा कोई भी काम क्यों ना हो, जैसे कि स्टार्टअप करना हो सकता है, बुक लिखना हो सकता है या फिर सेविंग अकाउंट खोलना हो सकता है। किसी भी नई शुरुआत के लिए हमें पहला कदम तो उठाना ही होगा। इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है जॉर्ज नामक व्यक्ति का, जो कि अब एक मिलेनियर बन चुके हैं, लेकिन वो मिलेनियर एक दिन में नहीं बन पाए। इसके लिए उन्होंने और उनकी वाइफ ने $10 का एक सेविंग अकाउंट खोला था, जो अब जा कर के उन्हें एक मिलियनेयर बना चुका है। तो गाइस, हम इस स्टोरी से समझ सकते हैं कि अगर हमें भी कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप तो उठाना ही होगा, चाहे हमें कितनी भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो लेना ही होगा हमें। गिव गिव गिव। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि हमारी लाइफ में देने की क्या इम्पोर्टेंस है, हम कितना लोगों को शेयर कर सकते हैं। गाइस, हम जितना ज़्यादा शेयर करेंगे लोगों को, उतना ज़्यादा हमारे पास पैसा आता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आता रहे तो हमें शेयर करने की आदत डालनी होगी। हम चाहे तो वेटर को टिप दे सकते हैं या फिर टैक्सी ड्राइवर को भी टिप दे सकते हैं या फिर हम किसी चैरिटी में शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पैसे भी आते रहेंगे अगर हम शेयर करेंगे, और दूसरी चीज़ ये भी इसका फ़ायदा होगा कि हमें ब्लेसिंग्स भी मिलती रहेंगी। यही चीज़ हम रिस्पेक्ट, लव एंड केयर और सक्सेस के साथ भी कर सकते हैं। हम जितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें भी हेल्प करती हैं। जब हम लोगों को कोई चीज़ शेयर करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास भी आती है। जब हम लोगों की हेल्प करते हैं गाइस, तो लोग हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ में चीज़ों को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड चैप्टर है बिकम लेस रिएक्टिव एंड मोर रिस्पॉन्सिव। गाइस, इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के दो नज़रिए होते हैं। एक होता है रिएक्टिव और दूसरा होता है रिस्पॉन्सिव। रिएक्टिव माइंडसेट के या मूड के लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी भी चीज़ को लेकर के क्लियर नहीं होते हैं, वो किसी भी नई अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते हैं और हमेशा डाउटफुल रहते हैं। वो चीज़ों को पर्सनली लेने लगते हैं और हमेशा निगेटिवली रहते हैं, हर चीज़ को लेकर के निगेटिव सोचते हैं। वहीं अगर हम रिस्पॉन्सिव मोड वाले लोगों को देखें तो वो हर चीज़ को लेकर के क्लियर रहते हैं और वो ज़्यादा चीज़ों को पर्सनली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी सोच जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। रिस्पॉन्सिव मूड वाले लोग जो होते हैं उनका दिमाग शांत होता है और वो काफ़ी समझदार भी होते हैं, जिसकी वजह से वो केवल उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उनकी प्रायोरिटी पर होती है। तो गाइस, हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रिएक्टिव मूड में कम और रिस्पॉन्सिव मूड में ज़्यादा रहने की आदत को डेवलपमेंट करें। चैप्टर है वर्क ऑन नोविंग इंस्टीड ऑफ बिलीविंग। इस चैप्टर में हमको बिलीव की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि हमारा बिलीव कैसे एक रोल प्ले करता है हमारे फेल या फिर सक्सेसफुल होने में।
ये बिलीफ हमारा जो है वो हमारी सोसाइटी के थ्रू बन जाता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, बॉस, कलीग या फिर हमारे टीचर, इन सभी की वजह से हमारा बिलीफ सिस्टम तैयार होता है। कभी कभी गाइस ये बिलीफ इतना पक्का होता है ना कि अगर हमारे अंदर से कोई आवाज़ आती भी है कभी कुछ करने के लिए, तो हम उस चीज़ को सच नहीं मानते हैं, हम उस चीज़ को झुठला देते हैं। तो गाइस हमारे लिए ज़रूरी यहाँ पर ये है कि हम चीज़ों को जानें। जैसे कि अगर हम जानने लगते हैं चीज़ों को तो हम श्योर हो जाते हैं, और जब हम श्योर हो जाते हैं तो हम पूरी तरीके से पक्के रहते हैं कि इस चीज़ में हम अगर ऐसे काम करेंगे तो हमको रिज़ल्ट मिल सकता है, और हम फिर धीरे धीरे से अपने उन सारे सवालों के जवाब भी निकाल लेते हैं और हम एक सही दिशा में भी चलने लग जाते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है गाइस कि हम बिलीफ से ज़्यादा अपने जानने पर फोकस करें। इस चैप्टर से हम यही सीख सकते। इस बुक का 5th चैप्टर है बी विलिंग टू चेंज। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि अगर हम हमेशा से वही काम करते रहेंगे जो करते आए हैं तो हमको रिजल्ट भी कुछ वैसा ही मिलेगा। अगर किसी इंसान को सक्सेसफुल होना है तो उसे सबसे पहले खुद को बदलना होगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद को बदलने जाता है तो उसके सामने कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, हमेशा से हम यही करते आए हैं, हमारी पर्सनालिटी पे यही सूट करता है। कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसकी वजह से वो खुद को रोक लेते हैं। लेकिन हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, हमें नई नई चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखना होगा, और तब हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए क्या चीज़ें हैं, और तब हम उस चीज़ को करके सक्सेसफुल हो सकते हैं और हम हैप्पीनेस भी पा सकते हैं। तो गाइस अगर हमें सक्सेस को पाना है तो हमें चेंज को अडॉप्ट करना ही होगा। इस चैप्टर से हम यही सीख सकते हैं। तो गाइस मैंने डोंट वरी मेक मनी बुक के कुछ चैप्टर्स आप लोगों के साथ शेयर किए, एंड आई होप कि आपने भी इस बुक से बहुत कुछ जाना होगा और सीखा होगा। और अगर गाइस आप और भी ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से एक्शंस लेते हैं, तो आप इस बुक को रीड कर सकते हैं, जो कि है डोंट वरी मेक मनी। मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस मैं अभी के लिए आप सभी से अलविदा ले रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।